हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है कर्मा। ये उन लोगों की रीडिंग होगी जिन्होंने आपके साथ, कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं, दो तरह के लोग होते हैं जो आपके साथ अच्छा करते हैं, सामने से करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बुरा करते हैं, वो भी सामने से करते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बुरा करते हैं, वो छुप कर करते हैं, सामने से नहीं करते। ठीक है, तो ये उनकी रीडिंग होगी। ऐसे लोग जिन्होंने छुप कर आपके साथ गलत किया है, कर रहे हैं या पहले किया था, उनका कर्मा कि क्या बोलती है ये रीडिंग। अब आपको इसमें पता हो या ना पता हो, ठीक है, इसमें बहुत कुछ चीज़ें, बातें आ सकती हैं। तो हम लोग यहाँ पर कर्मा रीडिंग देखने जा रहे हैं। ठीक है, उन लोगों का जिन्होंने छुप कर ऐसा कुछ किया हो। आपको अगर नहीं पता है तो पता चलेगा, और पता है तो उसमें जो भी बातें आपसे अनजान है या आप उन बातों से अनजान हैं, आपको नहीं समझ में आया, वो भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखना होगा कि ऐसे लोग जो आपसे छुप कर कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो आपके साथ गलत किया हो। तो यहाँ सबसे बड़ा सबूत अगर मैं बोलूँ तो ये टावर मोमेंट आपके लिए सबसे पहले आता है। आप में से जो लोग भी देख रहे हैं, ठीक है, लाइफ अच्छी है, बुरी है या थी, या अभी अच्छी चल रही है, लेकिन ये टावर मोमेंट आपके लिए सबसे बड़ा एविडेंस का काम कर रहा है, जो कि क्लियर बताता है कि ये आपकी लाइफ में हलचल मचाया है। ठीक है, हाँ, आपकी लाइफ में कुछ परेशानी, दिक्कतें हुई हैं, कोई बड़ी चीज़, जैसे आपकी लाइफ, ज़िंदगी का, है ना, इस स्थिति परिस्थिति, आपकी कोई सिचुएशन किसी तरह की भी बिगड़ी हो, नई शुरुआत, ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर दिखाई दिया है। ये जब चीज़ें ख़त्म होती, टावर मोमेंट परेशानियाँ, दिक्कतें आती हैं, या चीज़ों को ये बोला जाए कि लाइफ जब बदलनी होती है तो ऐसे लोग आपके आसपास आ जाते हैं। और ये हुआ क्यों? क्योंकि ये बताता है कि यहाँ से आप बदले हैं, बदले थे, बदल रहे हैं, या आने वाले टाइम पर जिनके साथ ये चीज़ें नहीं हुई, जो छुप कर आपके साथ गलत कर रहे हैं, ये आपके साथ बदलाव या चेंज आएगा, जिसको ट्रांसफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, जिसको बोल सकते हैं कि एक चीज़ों का ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सबक दे करके जाना। और आपकी ज़िंदगी का या तो बनती है या बिगड़ जाती है। लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मैं बोलूँ कि आप में से मेरे व्यूअर्स, कुछ लोग इतने सच्चे और इतने अच्छे हैं कि आपकी ज़िंदगी बदलेगी और पॉजिटिव वे पर बदलाव आएगा, क्योंकि ये आपके साथ होना ही था। कुछ अच्छे लोग मिलते हैं तो कुछ बुरे लोग भी मिलते हैं लाइफ में। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी का बदलना होना तय रहता है, ऊपर से लिखा हुआ होता है। ठीक है, आपकी लाइफ में ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आप अपने आप में, अगर मैं देखूं तो बहुत प्रोटेक्शन वाली सोल है, रक्षा सुरक्षा कवच आपके साथ रहता है। कोई ना कोई कवच, कोई ना कोई रक्षा सुरक्षा, एंजल्स हो सकते हैं, देवी देवताओं जिसको आप मानते हैं उनके गण हो सकते हैं। ठीक है, जो ईश्वर की शक्ति या भक्ति बोला जाए, आपको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ था। लेकिन प्रश्न आता होगा आपके मन में कि जब प्रोटेक्शन होती है, ईश्वर हमारे साथ होते हैं, हमारे अच्छे कर्म हमारे साथ होते हैं, तो फिर मुझे ही इतना कष्ट क्यों मिलता, या मेरी ही लाइफ में या हमारे परिवार वालों की लाइफ में ही ऐसा क्यों हुआ। बहुत सिंपल सा एक मन में विचार आता है, हर किसी के मन में आता है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने बोला है, कि आप हैं ही बहुत अलग, अनोखे हैं। ईश्वर आपको
एक अलग रूप में लोगों की खुशियाँ, जैसे आप अपने घर में, परिवार में, दोस्तों के बीच में, या अपने रिलेटिव्स के बीच में, या कहीं भी जहाँ जॉब हो, बिजनेस हो, वहाँ पर आप सुख समृद्धि न केवल अपनी लाइफ में लाएंगे, और आपकी वजह से दूसरों की लाइफ में ये संपन्नता, ये समृद्धि, ये खुशियाँ, ये कहते हैं ना, एक ऐसी एनर्जी को आप लेकर के चलते हैं जो बहुत बहुत ज़्यादा, आप कोई ना कोई ऐसा काम कर देंगे किसी के लिए, कुछ ना कुछ ऐसा बता देंगे, कुछ ऐसा समझा देंगे, कुछ क्रिएटिव वर्क हाथ से कर देंगे, कुछ मानसिक रूप से आप अपना काम करते होंगे, ये लोगों के लिए जो बहुत बड़ा काम कर देती है। आपका बोलना, आपका सुनना, आपका देखना, किसी की और इंटेंशन डालना पॉजिटिव वे पर, लोगों का अच्छा सोचना, अच्छा करना, उनकी भावनाओं को सुनना, उनका सुख हो, दुख हो, हर चीज़ में अगर आपने एक प्रेयर, कहते ना, अपनी दिन भर की प्रार्थनाओं में अगर किसी मजबूर इंसान के लिए अगर आपने मन से, आत्मा से प्रेयर कर दी है ना, प्रे कर दिया, तो यकीन मानिए उसकी लाइफ बदल जाएगी। आप ऐसी एनर्जी वाले लोग हैं, क्योंकि आप अपनी पास लाइफ से लेकर के आए हैं, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये आपको देना ही होता है, सुख समृद्धि आपके माध्यम से दूसरों की लाइफ में आना। लेकिन यही चीज़ें कुछ होते हैं लोगों को जब पसंद नहीं आती है, बहुत लंबा समय हो सकता है कि आपके पारिवारिक खुशियों, सुख को देख करके, आपका जैसे खुशियाँ आपके जीवन में, आपका अच्छा खुशी वाला परिवार हो सकता है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, या माँ बाप, आप सब ऐसे हो सकते हैं, दादा दादी, पेरेंट्स से होता है, वो किसी को देखा नहीं गया। या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपका एक अपनी लाइफ होती है जहाँ पर आप अपने हिसाब से कर रहे होते, पर थर्ड पार्टी के साथ आप जुड़े रहते हैं, और थर्ड पार्टी को ये सारी चीज़ें आपकी पसंद नहीं आती है। आपकी एक खुशदिल इंसान, एक सच्चा इंसान, सरल हृदय वाला, सरल मन वाला, सच्चा, जो हर किसी के लिए अच्छा सोचता है, ऐसे लोगों को पसंद नहीं आता। आप यहाँ पर बहुत लोगों को, जैसे आपने कई जन्मों से अपनी तपस्याएं की हो, कई जन्मों से आप ईश्वर से जुड़े हो, कई जन्मों से गुरु का काम किया हो, कई जन्मों से राह दिखाने का काम किया हो, ऐसा यहाँ पर एक एनर्जी है, और कंफर्म है, लिख कर रख लिया आपने अपनी लाइफ में, किसी न किसी को कुछ न कुछ ऐसी बातें बोली है, कुछ सलाह दिया है, कुछ लोगों को सहयोग किया है, कुछ लोगों से जुड़कर उनके भावनाओं को समझा, उनके काम बनाए, उनके पारिवारिक खुशियों को आगे बढ़ाया है। ये एनर्जी जो लेकर के चलता है वो बहुत बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, प्रोटेक्ट करती है, लोगों की लाइफ को बदल देती है। लोगों की एनर्जी वो आपको समझ पाए ना समझ पाए, लेकिन आपने उनको एक, कहते हैं ना, किले को बांध करके रखना, कैसा, स्टोन से, पत्थर की तरह, जिस पर कोई भी आघात करे तो वो संभल जाए, उसके ऊपर कोई असर ही ना हो, ऐसी एनर्जी आपकी दिखाई देती है। आप समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, लेकिन आप जहाँ खड़े होंगे वहाँ से समृद्धि शुरू होगी। आप जहाँ, जिसकी लाइफ में रहेंगे उसकी लाइफ बदल जाएगी। आप लोग वो लोग हैं, पर आपके साथ ऊपर वाला आपकी लाइफ में ऐसे लिख देते हैं कि आपको संभल कर चलना होगा, और अगर ना चले या इन चीज़ों को ना समझ पाए तो ऐसे लोगों को बीच में लाया जाता है जो छुप कर आप पर वार करते हैं, जो छुप कर, चाहे वो रिश्तों के रूप में करें, चाहे वो अपनों के रूप में करें, चाहे दोस्तों के रूप में करें, चाहे सोसाइटी के रूप में करें, चाहे पड़ोसी हो, आपका जॉब बिजनेस हो, कहीं भी जुड़े हो, ऐसे हर जगह आपको लोग मिलेंगे ही मिलेंगे जहाँ उनके अंदर इनसिक्योरिटी आ जाती है। आपका ये पावर, ये विजडम, ये नॉलेज, ये गाइडेंस, ये डायरेक्शन जो आप खुद अपने आप को भी देते हो, दूसरों को भी देते हैं, लोगों को ये रुतबा पसंद नहीं आता, चाहे आप घर में हो, चाहे आप बाहर हो, चाहे आप कहीं भी हो। तो ऐसे लोग हैं जो आपकी इस एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। एस ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, जहाँ पर कहते हैं ना कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं आपके पास, सबसे पहले एक अलग राग में मिलकर जुलकर रहना और अच्छे से चलना। ऐसे लोग आपकी लाइफ में रहते हुए भी आपका हेल्प नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपके ऊपर कुछ ऐसी परिस्थिति बनी रहती है जहाँ पर आपको इनसे समझौते करने पड़ते हैं और आपको सीखना पड़ता है। ये जीर्ण शीर्ण आप देख रहे हैं स्थिति है, जंगल में जैसे कोई घर बना हो, कोई जगह हो, गेट है, लेकिन कैसा है, पुराना है, बहुत पुराना है। तो आप इनमें पुराना, कहते ना, शरीर नया हो जाता है, आत्मा पुरानी रहती है। यहाँ पर जैसे आप कहीं रहे हैं,
ठीक है, आपको यहाँ से एक्सपीरियंस मिला है, आपने इस गेट के पास या इस घर में या इस जगह में, इस मिट्टी में बैठ करके आपने अपनी आत्मा को जागृत किया, अपनी आत्मा को पवित्र किया। लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग पवित्रता को नहीं समझते हैं, आपकी इस अल्लड़ता को, आपकी इस छोटे से बच्चे को, आपकी इस दीवानगी को, आपकी सच्चे और अच्छे इंसान को, जो कि निस्फिक्र होकर, बेफिक्र होकर के चलता है, उसको डर नहीं रहता है कि क्या सही क्या गलत, क्योंकि वो खुद भी सही है, सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेकर के चलता है। उनको पसंद नहीं आता, ऐसे लोग आपको पकड़ने के लिए खड़े रहते हैं, आपको इनसिक्योरिटी देते हैं, आपको समझाते हैं, आपको मार देते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं, आपको झुकाने की कोशिश करते हैं, आपको ये देखिए चोट लगी है हर जगह, हर पल आपको जैसे विश्वास पर घात तो होता है, लेकिन घात के साथ आघात भी होता है, यहाँ पर चोटें भी पड़ती हैं। क्यों होती है? जब आप ईश्वर के बंदे हैं तो फिर आपके साथ ऐसे लोग क्यों करते हैं? आप उनमें से नहीं हैं। 3D में आप देखेंगे, दुश्मनी अगर सामने से होती तो लोग गालियाँ दे करके आपस में एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और फिर उसके बाद अलग हो जाते हैं, फिर अपनी अपनी दुनिया में देखते हैं। लेकिन आप स्पेशल और ख़ास आत्माएं हैं, ऐसी सोल हैं जहाँ पर आपके साथ सामने से नहीं, सामने से तो आपको लोग प्यार देंगे, सम्मान देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, इज़्ज़त देंगे, लेकिन पीछे से आपके वार करते हैं, क्योंकि उनको आपकी एनर्जी, आपकी पावर, आपका ऑरा, आपकी आत्मा से कहीं कुछ एक इनसिक्योरिटी फील होती है, कहीं उनको एक डर पैदा होता है, कहीं उनके अंदर अपने आप को नीचा देखने का भय पैदा होता है, कहीं उनको ऐसा लगता है कि आप के सामने वो बहुत छोटे हैं, बहुत तुच्छ हैं, जबकि आपको पता ही नहीं कि आपके साथ है क्या, आपकी कौन सी पावर है, किस जन्म के आप किस रूप में आप यहाँ पर आए हैं। आपके पारिवारिक खुशियों को, आपकी परिवार के हर सदस्य की खुशियाँ नहीं देखी जाती, जो पीछे से वार किया जाता। हो सकता है परिवार के किसी सदस्य के ऊपर, बच्चों के ऊपर या बड़ों के ऊपर कुछ लोगों ने ऐसे विश्वासघात किया हो, उनके साथ कुछ गलत किया हो। यहाँ पर अपने बनकर के ही लोग यहाँ पर आपके साथ आते हैं। ऐसे लोग जो छुप कर वार करते हैं, उनका कर्मा यहाँ पर बहुत बुरा होने जा रहा है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें जो है ना, आपको सब कुछ अभी अच्छा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इस दरवाजे के पीछे आप बाहर से आवरण बहुत अच्छा, लेकिन इसके अंदर जीर्ण शीर्ण उनकी स्थिति हुई पड़ी है। आने वाले टाइम पर उनका घर या फिर उनकी कहते हैं ना, पारिवारिक रिश्तों में खराब होना, बर्बादी होना, ये संतुलन बिगड़ता जा रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑरेंज कलर देख रहे हैं, सैक्रल चक्र का भी देखें, यहाँ वाइट एनर्जी देख रहे हैं। अगर हम लोग देखना चाहें तो रूट चक्र से लेकर के अगर क्राउन चक्र तक सारे चक्रों को एक ये वाइट और एक ऑरेंज या रेड कलर आप बोल सकते हैं। इसमें संतुलन पूरी तरीके से उनका बिगड़ने वाला, उनका जीवन तहस नहस होने वाला है। जीवन की स्थितियाँ पर कहते हैं ना, स्थिति परिस्थिति उनके हाथ से बाहर बेकाबू हो जाने वाली है। क्योंकि यहाँ पर ये स्थिति जो आपकी उन्होंने की है, आपको जैसे कहते हैं ना कि निम्न दर्जे का समझा हो, या फिर आपको जैसे इस लायक ही ना समझा हो, या आपके अपने भाग्य विधाता समझा हो आपके ऊपर। भाग्य विधाता तो ऊपर वाला होता है, जब जन्म देता है तो फिर वो सोच ही लेता है कि इसका जीवन कैसे संवारना है, कैसे बनाना है। लेकिन यहाँ पर कुछ रिश्तों में ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों में हो सकता है, दोस्ती में हो सकता है, रिलेशन में हो सकता है, जॉब में हो सकता है, बिजनेस में हो सकता है, जॉब के आपसे जुड़े हुए लोग या बॉस ने कुछ ऐसा आपके साथ कहते हैं ना, छुप करके ही सही पर हाँ किया है, दोगलापन दिखाना। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी है पर किसी और को जैसे जा रहा है। जिस रिश्तों में हो, चाहे माँ ने, पिता ने, या दोस्त ने, भाई ने, या बहन ने, या फिर आपके रिश्तेदारों ने, या फिर आपकी जॉब बिजनेस प्लेस में, जहाँ भी है, आपकी पर्सनल लाइफ में भी यहाँ दिखाई देता है। उनकी स्थितियाँ बिगड़ने वाली है। वो जो अब जो दर्जा आपको देते थे, या आपके अंदर के छुपे हुए टैलेंट को, या आपके अंदर की ऊर्जा को, शक्ति को वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, वो स्थिति होगी कि अब इनको कोई बर्दाश्त नहीं करने वाला। और ये शुरुआत हो चुकी नहीं होगी तो यस, आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। इनका पेशेंस ख़त्म हो रहा है, धैर्य इनके अंदर से चला जा रहा है, और धैर्य के खोने की वजह से इनकी लाइफ जो है, इनकी
बदज़बानियत शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगी, स्थितियाँ बिगड़ेंगी, लोगों से इनका टकराव होगा। इनके पास जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जितने लोग अच्छे लोग थे वो सब कट जाएंगे, और जितने जो कहते हैं ना गंदे लोग होंगे वो सारे जुड़ेंगे। गुड इन्फ्लुएंसर्स सारे जाने वाले हैं। इनका कॉन्फिडेंस जो तार तार हो चुका है। जब कॉन्फिडेंस किसी काम में किसी बात में ना हो तो यकीन मानिए सारी बातें स्थिति बिगड़ने लगती हैं। अगर आप गलत को भी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं ना, इन्हीं मक्कारों के द्वारा गलत बात को भी बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोला जाता है, तो लोग दुनिया इनकी बातों में हाँ मिलाती सच समझती है। ऐसी ही स्थिति इनके साथ होने वाली है। ये इनका कर्मा है गाइस। ऐसा भी दिख रहा है बैलेंस खोने वाले हैं। कुछ है इनकी लाइफ के जो पर्पज़ हो सकते हैं, कुछ स्थितियां हो सकती हैं जो कि इनको कष्टकारी हो सकती है। टावर मूवमेंट इनकी लाइफ में ज़बरदस्त तरीके से आएगा। इनकी पारिवारिक स्थितियां भी, परिवार के लोग, रिश्तेदार भी इनको छोड़ सकते हैं। हारमोनी इनकी लाइफ से जा रही है। जो भी इनकी जो ये काम कर रहे हैं, अगर ये अच्छे पोस्ट में, अच्छे जॉब में, अच्छे काम में, अच्छी चीज़ में हो सकते हैं, तो यकीन मानिए इनका एक के बाद एक प्रोजेक्ट कहते हैं ना इनके हाथों से निकलना, हेल्पलेस हो जाना, इनको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, इनके सामने बहुत सारी स्थितियां आएंगी, जैसे आपके पास जैसे मल्टीपल प्रायोरिटीज़ रही हों, या फिर ये बोला जाए कि बहुत सारी स्थितियां आपके पास सफलता लेकर के आ रही हो, लेकिन इन्होंने जैसे सारे दरवाज़ों से आपको हटा दिया हो या रास्ते से मोड़ दिया हो। वो चीज़ें अब इनके साथ शुरू हो रही हैं। वो टाइम सब कुछ खिसकने वाला है। ये ज़िंदगी को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे, टाइम को भी मैनेज नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, साहस तो टूट ही जाता है, क्योंकि इनके अंदर का जब नॉलेज, कॉन्फिडेंस ख़त्म होता है तो सारी चीज़ें इनकी बिगड़ने लगती है। विजडम इनके अंदर था लेकिन गलत तरीके का था, नेगेटिव वे पर था, जो लोगों को बनाने के बजाय बिगाड़ने के लिए शायद इन्होंने उस विजडम को यूज़ किया। अब वही विजडम इनको, इनका ही ज्ञान, नॉलेज, बुद्धिमत्ता इनको बिगाड़ देगी, ख़त्म कर देगी, क्योंकि इनका दिमाग ऐसा ऐसा काम करेगा, ऐसा सोचेगा, ऐसे ऐसे रास्तों में जाएगा जहाँ पर इनकी सच्चाई लोगों के सामने खुद ब खुद इनकी हरकतों से आ जाएगी, इनकी बातों से आ जाएगी, इनके डर से आ जाएगी, इनके कामों से आएगी। लोगों को समझ में आएगा कि यस ये गलत है। जितना भी छुप कर इन्होंने आपके साथ गलत किया, इनकी इंट्यूशन इनको बार बार अंदर से धिक्कारेगी, बार बार बताएगी कि यस अब आप बहुत गलत है। यहाँ पर जो आपके अंदर प्योरिटी है, जो आपकी इंट्यूशन है, जो भी कहते हैं ना कि पवित्रता है, जो भी आपके अंदर ज्ञान है, सारी चीज़ें आपकी जो खुल करके लोगों के सामने आएगी। कैसे आएगी, किस तरीके से? आपके कर्मा की वजह से, आपकी सच्चाई की वजह से, आपके जिन लोगों ने कल तक आपको गलत समझा, गलत माना, गलत सोचा, गलत आपके साथ किया या करवाया, वो सारे लोग अब आपको समझ पाएंगे। कर्मा है ये इनका कि अब ये सबके सामने खुल कर के इनकी चीज़ें आएंगी। जितना भी ये सेल्फिश बनते थे वो सारी चीज़ें अब इनको, अब कहते हैं ना दिन और रात वही चीज़ें दिखाई देंगी। लोग इनको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। हर जगह, हर काम में, हर बात में, चाहे वो इमोशनली हो, फिज़िकली हो, मेंटली हो, सोशली हो, इकोनॉमिकली के किसी भी तरीके से हो, मिसअंडरस्टैंडिंग इनकी हर जगह होगी। हर जगह मात खाना, इग्नोरेंस इनकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। कल तक ये इग्नोर करते थे दूसरों को या आपको, अब इनके साथ ये चीज़ें शुरू हो रही है। कर्मा है। जितने भी सीक्रेट्स थे इनकी लाइफ में, इनके साथ रहने वाले ही वो सारी चीज़ें रिवील कर देंगे। लोगों को इनका एक नया चेहरा भी समझ में आएगा। ये छुप करके ही सही आपके साथ गलत किया है, करवाया, वो दुनिया के सामने अब आ गया, और दुनिया ही इनको कहते हैं ना कि दरकिनार कर देना। अब ये किसी से ना बोल पाएंगे, ना कह पाएंगे, ना रो पाएंगे, क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ऊपर वाले ने कहते हैं ना इनके सामने ला करके रख दिया। एक शांति, एक धैर्य आपके अंदर आने वाले टाइम पर बहुत बढ़ने वाली है। डेवलपमेंट आपकी लाइफ का हिस्सा बनेगा, धीरे ही सही, स्लोली ही सही। कुछ लोगों के लिए तो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि आपसे कई 1 से 2 काम कर सकते हैं, आप 3 काम कर सकते हैं। जो एक्शन नहीं ले पा रहे थे आप एक्शन ले पाएंगे। इनका जो भी एक्शन और रिएक्शन अभी तक इन्होंने किया, ये कर्मा है कि इनके ऊपर उल्टा जाने वाला है। इन्होंने जो काम किया है, जो भी गलत किया है नहीं, वो सब कुछ अपोजिट होकर के इनके पास वापस जाएगा, वापस इनको पड़ेगी।
ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया, इनकी ब्यूटी, इनका नेचर, इनका अबंडेंस, सब कुछ धीरे 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 कहते ख़त्म होना या डाउनफॉल में सारी चीज़ों का चला जाना। खुशियाँ, प्यार आपकी लाइफ में आ रही हैं गाइस, ठीक है। स्थिरता के सारी चीज़ें आपके पास आएगी। आपको धैर्य, शांति फील होगी। आने वाले टाइम पर खुशियाँ मिलेंगी। बहुत कहते हैं ना, अंदर से जैसे शांति, सुकून मिलना। यहाँ पर ऐसा भी दिखता है कि छुपकर गलत करने वालों में से, चाहे वो बंदा हो, बंदी हो, या कोई भी बात से जुड़े, जिन्होंने भी इस तरीके से किया है, यहाँ पर उनकी जो एक लग्जरी है, ठीक है, वो भी ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है। और इनको अंदर से ही आत्मग्लानि होना, अंदर से ही चीज़ों के लिए फड़फड़ाना, परेशान होना, वो चीज़ें आपको दिखेगी। कुछ ऐसा हो सकता है कि इनको लॉस अभी हाल फिलहाल में हुआ, नहीं हुआ तो ये आपको सुनने मिलेगा, ठीक है। आप अपने लिए भी काम करेंगे और आगे बढ़ पाएंगे। कर्मा है इनका कि जो कहते हैं ना कि अपने धैर्य को खो देंगे। इनका जो पर्पज़ रहेगा वो लाइफ का पर्पज़, जो ये अपने लिए हमेशा सोचते हैं, दूसरों के लिए नहीं सोचा इन्होंने, शायद नहीं सोचा। और दूसरों के लिए सोचा तो उसके पीछे इनका कुछ लालच था, ठीक है। वो ट्रस्ट ख़त्म होने वाला है। आने वाले टाइम पर इनका कर्मा है, ट्रस्ट ख़त्म होगा। अगर ये किसी रिलेशनशिप में है तो रिलेशनशिप भी इनकी टूटने वाली है। हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर भी ये आए हैं या ही इस तरीके से है तो भी चीज़ें, इनका विश्वास हट जाएगा, इनका ही पार्टनर इनसे दूर हट जाएगा। इनका सम्मान आने वाले टाइम पर, इनका कर्मा है कि प्यार तो लोग देना बंद ही कर देंगे। इनका सम्मान भी धीरे धीरे, जो ऑनर इन्होंने जिस तरीके से भी पाया हो, वो सब कुछ ख़त्म होने वाला है। तो इनकी वैल्यू जो है वो सब कुछ कहते हैं ना, एक तरीके से ख़त्म होते जाना। इम्बैलेंस इनकी लाइफ का एक हिस्सा बन जाएगा। ट्रस्ट कोई करेगा नहीं, ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन इनकी जीवन का एक हिस्सा बनने वाला, बहुत जल्दी। इंतज़ार बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये था आज की रीडिंग। कर्मा, जिन्होंने आपके साथ छुप कर गलत किया है, उनका कर्मा गाइज़ यहाँ। लेकिन किसी के साथ आपको गलत नहीं करना है, ना ही गलत सोचना है। क्यों? क्योंकि आपको छोड़ देना है ईश्वर पर। आप ऐसी आत्मा है जहाँ पर आपको ऊपर वाला खुद प्रोटेक्ट करता, खुद आपकी रक्षा सुरक्षा करता, खुद आपके लिए वो सोचता है। आपको किसी के साथ गलत नहीं करना है। आपको ईश्वर की भक्ति में लगना है, ईश्वर को याद करना, अपनी पवित्रता के साथ रहना है। क्यों? क्योंकि आप किसी को दंड नहीं दे सकते, क्योंकि आपके अंदर वो हिम्मत है ही नहीं। छोड़ दीजिए ऊपर वाले पर, है ना। जो कुछ करेंगे वो करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। ये थी आज की रीडिंग।